राजस्थान में बारिश कहर बनकर बरस रही है। राज्य के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। कहीं सड़कों पर सैलाब बह रहा है तो कहीं पर नदियां ओवरफ्लो होकर कहर बरपा रही हैं। बाढ़ से घिरी बस्तियां व्यवस्थाओं को मुंह चिढ़ा रही हैं और परेशान लोग खुद को सुरक्षित करने की मशक्कत कर रहे हैं। जोधपुर से सवाई माधोपुर तक तूफानी बारिश। अजमेर से लेकर माउंट आबू तक पानी ही पानी। मूसलाधार बारिश से नदियां और झीलें ओवरफ्लो। राजस्थान में शहर शहर सड़कों पर सैलाब। राजस्थान में हो रही मानसून की बारिश अब मुसीबत बनती जा रही है। जोधपुर में हालात इस कदर बदतर हो रहे हैं कि लोगों को सड़कों पर चलने के लिए भी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। वहां से सामने आई इस तस्वीर को देखिए, कैसे एक मोटरसाइकिल सवार सड़क पर बह रहे सैलाब में इस कदर फंस गया कि उसे तेज बहाव में फंसी अपनी मोटरसाइकिल को बचाने के लिए जूझना पड़ा है। लेकिन जब उसकी जान पर बन आई तो उसने मोटरसाइकिल को छोड़ दिया और उसकी आंखों के सामने उसकी बाइक बह गई। ये जो पानी है ये कॉलोनियों में जा रहा है और इसके आना सागर के बैक साइड में जिस तरफ ये पानी का फ्लो है उधर की कॉलोनियों में तकरीबन 4 से 5 फीट तक पानी है और नीचे की मंजिलें इस वक्त पानी में डूबी हुई है। और जब तक ये पानी का फ्लो रहेगा तब तक मुश्किल रहेगी इस इन कॉलोनियों के अंदर लोगों के सामने। और अब अजमेर के अंदर लोग दुआ कर रहे हैं कि इंद्रदेव अब मेहरबानी कम करे और ये बारिश है वो ये सिलसिला रुकना चाहिए, वापस बारिश नहीं हो। अगर फिर तेज बारिश होती है दूसरी तो अंदाज़ा लगाइए कि अजमेर के सामने मुश्किलें बढ़ने वाली है। जोधपुर में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और अब इसका असर शहर में दिखने लगा है। भारी बारिश की वजह से शहर में सैलाब उमड़ पड़ा और उसकी वजह से लोगों को जहां तहां परेशान होना पड़ा। कहीं बाइक बह गई तो कहीं कार फंस गई और लोगों को गाड़ियों में धक्का लगाते हुए देखा गया। लेकिन जोधपुर के लोगों की परेशानी सिर्फ यही नहीं खत्म हुई, भारी बारिश का पानी लोगों के घरों तक घुस गया है और पूरी कॉलोनी किसी टापू की तरह नजर आने लगी है। बारा में भी जमकर बारिश हो रही है जिसका असर वहां बहने वाली पार्वती नदी में भी दिख रहा है। उफान पर आई पार्वती नदी ने विकराल रूप दिखाया। तेज बहाव में फंसे ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकालने की कोशिश नाकाम साबित हुई क्योंकि बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ 2 ट्रैक्टरों को बहा ले गया। सवाई माधोपुर में तो भारी बारिश की वजह से हालात और भी मुश्किल भरे दिखने लगे। नदी इस कदर उफान पर आ गई कि उसने पुलिया को ही अपनी आगोश में ले लिया और नदी का सैलाब पुलिया के ऊपर से बह रहा है। बहाव इतना तेज है कि उस पुलिया को पार करना मतलब जान जोखिम में डालना है और इसी वजह से 1 दर्जन से ज्यादा गाँव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया। राजस्थान के अजमेर में हालात और भी बदतर है। वहाँ मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अजमेर में क्या बाजार क्या कॉलोनी सब कुछ पानी में डूबता नजर आया। सड़कों पर भी पानी का कब्जा है और हर कोई हलकान है। घरों में भी नदियों के बाढ़ का पानी घुसने लगा है जिसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। अजमेर में पानी के सैलाब ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। शहर की कई कॉलोनियां घरों में पानी भरने की वजह से खाली करानी पड़ी और नाका मदार का या आम का तालाब का इलाका और आप देखिए कि किस तरीके से घर पानी में डूबे हैं। अब कि अब इसके अंदर यहाँ पर 2 से 3 फीट कहीं 4 फीट तक पानी है। अब थोड़ा सा पानी नीचे उतरा, इसके बावजूद भी पानी काफ़ी ज़्यादा है। घर के अंदर घर का शायद कोई हिस्सा बचा होगा जहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा सामान इस वक्त पानी के अंदर है। पूरा घर इस वक्त पानी में नजर आ रहा है। दौसा में भी लगातार हो रही बारिश से हालात कमतर नहीं है। वहाँ भी जगह जगह पानी भरा है जिसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। सामने आई एक तस्वीर में स्कूल के सामने की सड़क इस कदर जलमग्न दिखाई दी कि उसे पार करने के लिए स्कूल के बच्चे जद्दोजहद करते दिखे। छात्रों को मुश्किल में देख गाँव के एक शख्स ने मदद की और किसी तरह बच्चे स्कूल तक पहुँच पाए। दौसा में भारी जल भराव परेशानी का सबब बना हुआ है। लालसोट के एक गांव के स्कूल
के सामने पानी भर जाने से बच्चों को स्कूल पहुंचने में काफी दिक्कतें हुई। जब बच्चे स्कूल जाने निकले तो 100 मीटर की दूरी तक तो पहुंच गए, लेकिन आगे जल भराव के कारण रुक गए। तभी एक जुगाड़ वाहन आया जिसकी मदद से बच्चों को स्कूल के गेट तक पहुंचाया गया। इसके बाद बच्चों ने अपनी पढ़ाई शुरू की। बैठो जल्दी बैठो, और उत्तर प्रदेश में भी मानसून जमकर बरस रहा है, जिसका असर कई नदियों पर दिखने लगा है। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और आसपास के इलाकों तक बाढ़ का पानी पहुंचने लगा है। घाटों पर बने मंदिर भी बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से सभी घाट पानी पूरी तरह से हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा पानी घाटों के बाहर तक आ चुका है। छोटी बस्तियों में, छोटे इलाकों में तक पानी पहुंच चुका है। जो मंदिर वहां पर हैं वो भी इस पानी में डूब चुके हैं। रास्तों पर पानी नजर आया। बलिया का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर भी गंगा नदी के जलस्तर से अब रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंचने लगा है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से बलिया में गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से निचले इलाकों पे बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। कई बस्तियों में तो अभी से बाढ़ के पानी से घिरी नजर आने लगी हैं बस्तियां, लेकिन अभी तक प्रशासन की टीम इन बाढ़ प्रभावित बस्तियों तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से लोग परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। साउंड रो सब क्या वो थी, तेज हवा के साथ थी। जब देख ली कतना तेजी से कटाव शुरू बा। अभी अपनी के जहाँ खाड़ा पानी जब देख ली ई दामोदरपुर से पानी लगी। तो वहीं बिहार का जिक्र करें तो बिहार का भी हाल कुछ अलग नहीं है। भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। आलम यह है कि पटना के गांधी घाट और कृष्णा घाट पानी में डूब गए हैं। इतना ही नहीं, निचले इलाकों में पानी घुस गया। प्रशासन ने लोगों को उफनती नदी से दूर रहने की चेतावनी भी दी है। पहाड़ों पर बारिश के बाद पानी मैदानों की तरफ आ रहा है, तो वहीं मैदानों में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चित्रकूट, झांसी, दूसरी जगहों पर बारिश से मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बारिश के मौसम में कई जगहों पर मानसून कहर बरपा रहा है। यूपी के बुंदेलखंड में भारी बारिश के बाद हालात मुश्किल हो गए। चित्रकूट में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और डैम के ओवरफ्लो होने से गेट खोले जा रहे हैं। फाटक खोले जाने से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो खतरे के निशान के पास पहुंच गई। ऐसे में राजापुर तहसील के दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा है। राजापुर तहसील में बाढ़ का पानी गांवों में घुसने से मुख्यालय से संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी के बीच से निकलने को मजबूर हैं। इस समय हम खड़े हैं राजापुर तहसील के अर्की गांव में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यमुना नदी का बाढ़ का पानी है वह छोटे नालों के माध्यम से यह अर्की गांव में पहुंच गया है, जिसकी वजह से जो अर्की गांव से अन्य गांवों को जाने वाला जो संपर्क मार्ग है, चाहे वह चांदी हो, गुरौला हो और 1 दर्जन से ज्यादा गांव हैं जो अर्की गांव से उनका संपर्क मार्ग टूट गया है। यहाँ पर किस तरीके से जो ग्रामीण है वह बाढ़ के पानी के बीच से यमुना नदी के बाढ़ को पार कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ग्रामीण हैं वह बीच बाढ़ के पानी से होकर के यहाँ पे गुजर रहे हैं। जो अपने कपड़े हैं वह उतार कर अपने हाथों पर और सर पर लिए हुए हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? चांदी धुमाई से है। कितना बाढ़ का पानी है? पानी कमर नटाई भर है। तो कितना डर लग रहा है आप लोग को? बहुत डर लग रहा है। तो कितना बाढ़ का पानी है, कितना प्रभावित? पानी छाती यहाँ गले तक।
तो क्या अंदर गाँव में भी पानी भरा है? हाँ, गांव में तो पानी पहुंचेगा। बुंदेलखंड के महोबा जिले में पिछले 4 दशकों में ऐसी बारिश देखने को नहीं मिली जो अब मिल रही है, जिसने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके रख दिया। भारी बारिश से जिले के सभी प्रमुख तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में जल भराव के कारण हालात गंभीर हो चले हैं। बारिश के चलते कुछ मकान भी ढह गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश से घरों में रखा अनाज बर्बाद हो गया, तो कच्चे मकान तेज हवाओं और पानी के दबाव में धराशायी हो रहे हैं। बेला सागर, बड़ा तालाब, कीरत सागर जैसे प्रमुख जलाशय लबालब हैं, जिनका पानी आबादी वाले इलाकों में दाखिल होने लगा है। मगर बहुत बारिश हो रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो धंधा पानी कुछ नहीं चल रहा, घर मकान हमारे सब गिर गए हैं, कच्चे थे। क्या करें, परेशान है। क्या बच्चों को खिलाएं, क्या खाएं, कहाँ लेके जाएं, उनको ले लें, घूम रहे सब जगह। गांव में डीपीआरओ के माध्यम से और जो कस्बे हैं वहाँ पर ईओ नगर पालिका के माध्यम से जो है सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं और इस पर सतर्क नज़र रखी जा रही है कि जब बारिश समाप्त होती है तो कोई भी बीमारी ना फैले, तो उसके लिए दवाइयों का छिड़काव